Hi guys, meet Geetali Gupta, All India Rank 1 of CLAT 2026, exclusive legal ed student of its 1 year program. It's a super duper inspiring interview. Do watch till the very end, and all the very best to all the future CLAT aspirants. So, yeah, hi Geetali, how are you? I'm good, sir. How are you? All well, yeah. And congratulations on getting a great score and a great rank in CLAT 2026. Thank you so much, sir. How's the feeling? The feeling is actually very difficult to explain. At one part, it's really like I'm feeling like it's a surreal moment where I'm not able to believe that I'm getting such a rank, but I'm equally parts happy for the rank and for all the efforts that I've put in. So, yeah, it's unbelievable as well as happy. Chalo, that's great, yeah. And so, you were enrolled in which batch of Legal Edge, Geetali? I was enrolled in the Droppers or the Warriors batch, the gold one. Okay, okay. एंड कब से डिसाइड करा था लॉ एज अ करियर का एंड कब से क्लैट की पढ़ाई करना चालू करी थोड़ा बहुत यहाँ से चालू करते हैं. I decided back in ninth that I'd be doing law because there's one thing that I love, and that is debating and like kind of persuading other people to do what's right according to me. So I guess it was back in ninth that I decided that I'll be pursuing law, and of course, CLAT and ILIT were the two mediums that could land me in a good college. So I started preparing. I'd say I started preparing in 11th itself. Like I started giving some mocks, but it was only a mock a month, not really that much concentrated or focused preparation on my part. So 11th went away like with minimal studies. I would sometimes study one or two topics of legal. Sometimes I'd practice a bit of quant, but it wasn't like really focused study. It was just like कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा. बट इन ट्वेल्थ आई डिसाइडेड कि नहीं, अब तो करना ही करना है, अब ढंग से पढ़ना शुरू करना है. सो बैक इन जनवरी टू मार्च ऑफ लाइक एंड 11th क्लास, तब मैंने जी के पे फोकस रखना शुरू किया. और जो चीज़ें मैंने 11th में की थी, क्योंकि 11th में मैंने थोड़ा बहुत लाइक लीगल के मेन कंसेप्ट्स जो स्टैटिक टॉपिक्स रहते हैं, जैसे टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उन सब के बेसिक्स कवर कर लिए थे. ओके, और उनको मैंने आते आते मिड ट्वेल्थ तक ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया. और मतलब ट्वेल्थ में आई वॉज पूरा फोकस्ड ऑन क्लैट. गॉट इट, गॉट इट. एंड एंड आई थिंक यू ऑल्सो एनरोल्ड फॉर लीगल एज समटाइम इन द मंथ ऑफ फेब, राइट? फेब 2025. यस सर. दैट इज व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन जर्नी में. शुरू में वीकेस्ट सेक्शन कौन सा लगता था और आखिरी तक आते आते वही वीकेस्ट रहा या वीकेस्ट चेंज हो गया? ये जर्नी कैसी रही? In the starting, I'd say my weakest section was GK because starting के महीने में मेरे को इतना समझ में नहीं था कि मैं जीके कैसे करती. बिकॉज मैं मेनली जो मेन टॉपिक रहता था उसमें से भी जो मेरे फेवरेट टॉपिक्स रहते थे, जैसे पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ हो गया या फिर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक हो गया, वो पढ़ लिया. और बाकी सारे टॉपिक्स को ऐसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा. और वन लाइनर्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े. लेकिन जब मॉक्स में फिर वही वन लाइनर्स से काफ़ी थोड़ा सा और रिसर्च टॉपिक आता, फिर वो नहीं आता था. तो ऑन वन पार्ट जीके एंड दूसरे पार्ट पे थोड़ा बहुत था लीगल भी मुझे इतने अच्छे से नहीं आता था. बिकॉज मेरे को प्रिंसिपल्स को पिक आउट करना पैसेज में से और उसको अप्लाई करना एज पर द गिवन फैक्ट्स, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था. लेकिन एंड तक आते आते लीगल काइंड ऑफ बिकेम माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन. और लॉजिकल थोड़ा सा टफ पड़ गया था मेरे लिए, क्योंकि लॉजिकल में लाइक आफ्टर लीगल में लॉजिकल करती थी तो लॉजिकल आते आते तक इट वुड गेट रियली फ्रस्ट्रेटिंग. तो लॉजिकल वाज काइंड ऑफ लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बाय द एंड. और जीके तो था ही था. गॉट इट, गॉट इट. एंड डिड यू रीड द न्यूज़पेपर डेली? आई डिड. मतलब डेली का था कि पढ़ना ही पढ़ना है न्यूज़पेपर, जो मर्जी हो जाए. ओके, ओके. एंड अप्रॉक्सीमेटली कितने मॉक्स लिखे होंगे पिछले एक साल में?
उसकी कोई गिनती नहीं है सर, क्योंकि पिछले साल वाले मॉक्स भी दिए, उससे पिछले साल वाले मॉक्स भी दिए, एक ही मॉक्स को 2-3 बार भी दिया, सो उसकी कोई गिनती नहीं है कितने की है। गॉट इट, गॉट इट। एंड आई मीन क्लोजर टू क्लैट आते शुरू, सो एट वॉट स्कोर, बिकॉज दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन जो अभी प्रिपरेशन अपनी चालू कर रहा है। शुरू के कुछ मॉक्स में यूजुअली क्या स्कोर्स आया करते थे, और क्लैट और मिड ईयर क्या स्कोर्स थे, और क्लैट तक आते आते क्या स्कोर्स हो गए थे इन मॉक्स? स्टार्टिंग के स्कोर्स मेरे 60, 70, 80 के आसपास रहते थे। यूजुअली आई आई रिमेंबर कि मेरा लोएस्ट स्कोर आई वुड से कि 60 था। तो ओके, 60, 70s एंड 80s के आसपास रहते थे। मिड में आते आते थोड़े से गिरे भी, थोड़े ऊपर भी आने शुरू हुए, तो अगेन वही 70 to 90 वाला। लास्ट वाले कुछ मॉक्स में मेरे काफ़ी, मतलब लास्ट के 2-3 महीने में आई से कि 80s से नीचे नहीं गया था थैंकफुली। ओके, ओके, ओके। एंड पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ कि स्कोर एकदम से ड्रॉप हो गया और मोरल डाउन हो गया, एंड मे बी कुछ दिन या कुछ हफ्ते ख़राब हो गए, ऐसा कोई डाउन फेज आया था, और अगर आया था तो उसे कैसे डील किया? डाउन फेज एज इन जो स्कोर्स हैं उसमें तो इतना यही होता था कि 1-2 मॉक्स ख़राब हो गए या फिर ऑल्टरनेट 2-4 मॉक्स मॉक्स ख़राब हो गए। लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता था कि मेरा पूरा ही 1-2 महीने आई वाज लाइक रियली अपसेट विद माय स्कोर। पर हाँ, एक बीच में रहता था कि मई, जून, जुलाई, इवन अगस्त तक मेरे रैंक्स इतने अच्छे नहीं आते थे। जब मेरा फाइनल रैंक कैलकुलेट होकर आता था ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, तो इट वुड बी समवेयर इन हंड्रेड्स एंड 200s। तो वो काफ़ी मुझे अपसेट कर देता था कि इतने एफर्ट्स पुट इन करने के बाद भी अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा, बिकॉज रैंक इज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्कोर जो भी हो, रैंक अच्छा है तो इट्स बैलेंस आउट्स। बट या मेरे को मेरे टीचर्स ने सबने यही एडवाइस किया कि एक बार के लिए जस्ट फोकस, अपना काम करो, और एंड डे पे कुछ भी हो सकता है। एंड डे पे बहुत अच्छा करने वाला भी गड़बड़ कर सकता है और बहुत ख़राब करने वाला भी अच्छा कर सकता है। सो मैंने एक बार के लिए अपने रैंक्स और स्कोर्स को साइडलाइन कर दिया कि जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा। एक बार जस्ट मैं एनालाइज करूँ कि क्या सही जा रहा है और क्या गलत जा रहा है, एंड देन इट्स ऑन द डी डे कि क्या होगा वहाँ पे। गॉट इट, गॉट इट। And who were the teachers that you used to follow? Who were the teachers that you used to look up to? Who were the teachers who you were in connect with? किस किस ने मदद करा, if you can just name them? आई वॉज कनेक्टेड मोस्टली टू द भोपाल सेंटर, जैसे उत्कर्ष सर हो गए, सौरभ सर हो गए, मयूर सर हो गए, सुकन्या मैम हो गई, शजली मैम हो गई। सो एवरी वन फ्रॉम द भोपाल सेंटर। उसके अलावा मैं कई बार चंडीगढ़ सेंटर पे भी आ जाती थी, तो वहाँ पे भी थे क्षितिज सर, निधि मैम, तो उन सब ने भी हेल्प की। Awesome. Were you enrolled anywhere else in any other classroom program? नो सर। Awesome. And ठीक है, so what was the first reaction of your mother and father, and how happy are they uh, on hearing your scores and ranks? क्योंकि मैं आपके पापा मम्मी से मिला हुआ हूँ, मुझे पता है कि मम्मी आई एम श्योर बहुत बहुत ज़्यादा खुश होगी, सेम विथ योर डैड ऑल्सो, बट योर मॉम इज़ अ लॉट मोर एक्सप्रेसिव देन योर डैड। सो हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ, एंड क्या प्लान्स है उनके भी तुमको लेके? इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ऑनेस्टली ये चीज़ मेरे को बाद में पता चली, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि दे वरंट इवन एक्सपेक्टिंग लेस देन 100, बिकॉज एंड तक मेरा कभी भी बिलो 100 AIOMs में आया नहीं है। और AIOMs में एक फिर भी सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और एक्चुअल एग्जाम में लाइक 7,000 एंड 75,000, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन दैट। तो AIOMs में कभी अंडर 100 नहीं आया, तो वहाँ पे फाइनल एग्जाम में इट वॉज लाइक रियली शॉकिंग जब मैंने वो रिज़ल्ट खोला, बिकॉज रिज़ल्ट मैंने काफ़ी बाद में खोला था, काफ़ी आ चुका था, और उसके बाद आई वॉज रिसीविंग कॉल्स की अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो मैं घर जाके जब मैंने खोला, तो एवरी वन इज़ अराउंड मी, और जब मैंने खोला तो आई वॉज एबल टू बिलीव कि हाँ ये मेरा ही रैंक है, मेरा ही स्कोर है। बिकॉज ठीक है, मैंने काउंट किया था कि कितना बन सकता है, लेकिन फिर भी वो रैंक देखना और वो प्रोविजनल आंसर की या फाइनल आंसर की से टैली करके एक एस्टिमेट बनाना कि इतना स्कोर, इतना रैंक आ सका है, वो बहुत डिफरेंट था। वो मतलब वो रिज़ल्ट ऐसा दिख रहा था कि बस
हो गया अब सब कुछ, अब खुशी ही खुशी है मेरे लिए, अब कोई पढ़ना नहीं है मेरे को क्लैट के लिए। सो ऑब्वियसली मैं भी बहुत खुश थी, एवरीवन वाज रियली हैप्पी, और मतलब इट वाज वेरी नाइस। एंड फॉर श्योर मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बिकॉज डैड्स आरंट रियली दैट एक्सप्रेसिव, बट हाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। ग्रेट यार। एंड गीताली, 2 से 3 हैबिट्स जो पिछले 1 साल की थी, जो आपको लगता है जिसने सबसे ज़्यादा मदद किया इन गेटिंग सच अ रैंक एंड स्कोर, जो कंसिस्टेंट हैबिट्स थी जो ओवर द कोर्स ऑफ वीक्स मंथ्स चलती रही, ऐसी कोई हैबिट्स के बारे में बता सकते हो? फर्स्ट वुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, चाहे जितनी मर्जी देर पढ़ा, चाहे जितनी मर्जी न्यूज़ पढ़ी, बट पढ़ना तो ज़रूरी है। लाइक इवन इफ़ इट्स जस्ट 30 मिनट्स, और इवन इफ़ मैंने थोड़े से टॉपिक्स पढ़े या बिल्कुल टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ा, लेकिन पढ़ना ज़रूर था, बिकॉज वो एक कंसिस्टेंसी फील होती थी खुद को भी, कि हाँ मैंने एक तो पढ़ा, जी के थोड़ी सी पढ़ी, बट पढ़ी, इट विल ऐड ऑन, कभी भी नॉलेज वेस्ट तो जाएगी नहीं। तो जो भी कुछ पढ़ा वो यूज़ में आएगा। एक तो जी के पढ़ना डेली, एंड सेकेंड आई वुड से कि डेली कुछ ना कुछ क्लैट रिलेटेड पढ़ना, या तो डेली कोई मॉक देना, या फिर मॉक को एनालाइज करना, या फिर जस्ट कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना, ताकि मेरी हैबिट ना छूट जाए कि मैं कोई भी क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, Okay. या फिर जस्ट नॉर्मली कुछ भी टॉपिक को रिवाइज करना। Got it, got it, got it. Any message for the future CLAT aspirants, CLAT 27, 28, 29 aspirants? डू वेल, अपना काम करो, फल खुद मिलेगा, और जस्ट बी कंसिस्टेंट। Awesome, yeah. Chalo, that's great, Gitali. Congratulations on getting a great rank, great score in Thank you, CLAT sir. 2025, and all the very best for the future endeavors here. थैंक यू सर। Thank you so much, Gitali. Take care. Bye.